नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रयोगशाला के सेशन में। और हम आशा करते हैं ये जो ज्ञान और योग के सेशंस चल रहे हैं आप इनसे पूरा पूरा लाभ ले रहे होंगे। तो अब तक इन सेशंस में हमने जो पक्का किया है वो यही किया है कि ये जो इनविजिबल प्रिंस है उसके घर पर जो से चाहिए वो सब कुछ है। उसका घर आनंद और प्रेम का है और साथ ही उसे एक नाटक भी मिला हुआ है। और ये नाटकशाला जो है यहाँ पर सोना है, चांदी है और बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। और एक समय आता है जब ये इनविजिबल प्रिंस उस नाटक में भ्रमित हो जाता है, डूब जाता है और इतना डूब जाता है कि सत्य को देख भी नहीं पाता है, जिसे हम कहते हैं फुल ब्लाइंडनेस। तो बाबा जब कहते हैं कि कोई कहता है कि मैं सच्चा हूँ, सच बोल रहा हूँ, तो लाइन क्रॉस करने के बाद इसका कोई अर्थ ही नहीं बैठता है। क्योंकि लाइन क्रॉस करने के बाद जो सबसे बड़ा झूठ हो जाता है वो देह अभिमान है। तो लाइन क्रॉस करने के बाद जो जीवन होती है वो है दुखों भरी जीवन। और हद का मैं जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, वो बड़ा होना चाहता है। लेकिन जिस क्षण इनविजिबल प्रिंस कॉन्शियस हो जाता है ये हद का मैं मर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये खेल जो है हम सभी के भीतर चल रही है और हम सभी को चेक करना है कि कौन इस खेल में जी रहा है और कौन मर रहा है। राम आत्मा का दोस्त है और ज्ञान का वातावरण जो है वो आत्मा को होश में लेकर आता है। और जब आत्मा होश में आती है उसे समझ आता है कि वो बिंदु है, वो इस ड्रामा से, इस नाटक से बिल्कुल ही न्यारी और प्यारी है। उसको नाटक नाटक की तरह दिखाई देता है और वो साक्षी होकर ये नाटक देखती है। और जब ये नाटक इस तरह से देखा जाता है तब हम कह सकते हैं ये यथार्थ आत्म अभिमानी की स्थिति है, एक्यूरेट प्रैक्टिस है। नाटक में अन्याय भी हो सकता है। तो नाटक में अन्याय जब होता है हद का मैं उसको हर चीज वहां की बहुत बहुत सीरियस लगती है। लेकिन जो साक्षी है, जो बिंदु है, उसे पता है कि ये नाटक है। सत्युग में सत्युगी प्लॉट्स होंगे और कलयुग में कलयुगी प्लॉट्स होंगे। तो उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो रावण के रिएक्शंस नहीं होते हैं। वो समझता है ये नाटक है और उसके लिए बिंदु लगाना बहुत ही सहज होता है। यानी नाटक में बिंदु लगा के अपने घर प्रस्थान करना सहज होता है। जैसे कोई कार्टून देख रहा होता है, कार्टून देख के वो जब चाहे टीवी ऑफ करके निकल सकता है। ऐसे ही जो सितारा होता है, जो बिंदु होता है, उसे समझ आता है ये एक कार्टून शो है और यहाँ पर वो जब मर्जी बिंदु लगा सकता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ से परे एक बहुत ही बड़ा वंडरलैंड है, ईश्वरीय खुदाई दुनिया है। और उस ईश्वरीय खुदाई दुनिया में ऐसा है जहां सब कुछ अच्छा है, श्रेष्ठ कर्मों की दुनिया है। तो आशा करते हैं आप सभी ने अब तक ये पूरा पूरा पक्का कर लिया होगा। तो चलिए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं एक बाप दादा की ड्रिल के साथ। अच्छा बाप कहते हैं एक सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो। तो अभी एक सेकंड में विदेही स्थिति में
ये थी बाप दादा की ड्रिल। अब हम सीधा चलते हैं कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। गुड आफ्टरनून, वेलकम। Hello. Good afternoon and शुक्रिया। सार समझने को बहुत आसान होता है। तो थोड़ा मिनट हम योग प्रयोग करेंगे। सबसे आसान है ये, हमारी जो विधि है ना बहुत आसान है। सिर्फ हमें पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना है, उतना ही, एक स्टेप। और जब पारस बुद्धि से देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एक साइड है नाटक और कहानी है कथनी, स्टोरी। जब कार्टून देखते हैं वो भी स्टोरी है। जब सोप ओपेरा वो भी स्टोरी है। अलग अलग प्रकार के स्टोरी होते हैं। तो ये है स्टोरी, और ये स्टोरी वापस रिपीट होने वाली है। तो इंडिपेंडेंट स्टोरी है, ये स्पष्ट होता है। और इस स्टोरी के बाहर जो दुनिया है वो भी स्पष्ट होती है। ये दुनिया है अलौकिक और अविनाशी और दिव्य। हम इस दुनिया को आकाश की इमेज से देखते हैं। ये है सच्ची दुनिया और महत्वपूर्ण दुनिया। सच्ची है ना, ये नाटक नहीं है, यहाँ स्टोरी नहीं है। यदि हम दिव्य नेत्र का इस्तेमाल नहीं किया, पारस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये जो सत्य जो है वो दिखाई ही नहीं पड़ता। अभी हम स्पष्ट देखते हैं, और इस दुनिया में सच्चा परिवार है। सभी का रूप है बिंदु, लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक लगता है। सभी अविनाशी है। दुनिया ही अविनाशी है। हानि के परे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है यहाँ। सुरक्षित, अविनाशी और सुरक्षित सभी सदा। इसीलिए ये दुनिया ही दिव्य होती है, क्योंकि यहाँ नेचुरल रीति से इच्छा का वाइब्रेशन नहीं। इच्छा मात्र में विद्या, कुछ चिंता का वाइब्रेशन नहीं। किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, हानि नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। टाइमलेस, चेंजलेस, एंडलेस। अंत नहीं है इस दुनिया को।
और इस वातावरण में जो सच्चा मैं जो है वो होश में आता है, बेहद का मैं। आत्मा होश में आती है और स्पष्ट महसूस कर सकते हैं इस समय उसका रूप है बिंदु। और एक नाटक चल रहा है, स्टोरी चल रही है, ये कंप्यूटर्स और ऑनलाइन गैदरिंग वो भी चल रहा है नाटक में। लेकिन इसी समय ये बिंदु के रूप में सच्चा मैं वो जैसा एक साक्षी है, साक्षी होकर ये नाटक देख रहा है। लेकिन साक्षी होने के कारण ये पता है उसको कि ये नाटक जो है वो बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट है वो नाटक से। रूप है बिंदु और ये नाटक देख रहा है। जो सारी दुनिया जो है, स्थूल दुनिया, नाटक की दुनिया, वो उसको पराई दुनिया है, उसकी दुनिया नहीं है। इसलिए साक्षी होकर वो देख सकता है, लेकिन वहां का, उस दुनिया का कंट्रोल नहीं है, उस हाथ उसके हाथ में नहीं है कंट्रोल। क्या होने वाला है उसका, उसको स्क्रिप्ट है, इस नाटक को स्क्रिप्ट है, वो अलग दुनिया है, ये स्पष्ट उसको पता है। इसी के कारण मिक्स नहीं होता, उसका लाइफ जो है मिक्स नहीं होता, बंधन में नहीं आता। बिंदु जो ज्योति बिंदु रूप से देखता है वो और फ्री होने के कारण उसको अलौकिक दुनिया का अनुभव होता है। दिन रात नाटक के बारे में संकल्प नहीं होते। ये उसकी दुनिया है, ये नाटक की दुनिया, ये पराई दुनिया। उसकी दुनिया है अलौकिक और अविनाशी, और ये श्रेष्ठ दुनिया है। अविनाशी भी है, वाइब्रेशन सभी श्रेष्ठ है, क्योंकि इच्छा नहीं है, दुख मात्र में विद्या है। इसलिए शांति की दुनिया, संतुष्टा की दुनिया, आनंद की दुनिया, सुरक्षित, सभी सुरक्षित, अविनाशी है, सभी प्यारे लगते हैं। नेचुरल रीति से वो ईगो फ्री। और वाइसलेस, निर्विकारी, निरहंकारी, इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या। सभी सदा, जब अहंकार नहीं है, विकार नहीं है, इच्छा नहीं है, दुख नहीं है, तो क्या होगा? उनका नेचुरल जो स्थिति होते हैं वो
बहुत प्यारे लगते हैं, आनंद की, शांति की, संतुष्टता की लाइफ होते हैं। जीरो, अहंकार जीरो, क्योंकि वो ये जो नाटक की दुनिया है उससे परे है। जितना उस नाटक की दुनिया में मिक्स हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उतना विकार पैदा होंगे, अहंकार पैदा होगा। फर्स्ट स्टेप है अज्ञान, कंफ्यूजन, बाद में सभी विकार आएंगे। शांति। तो यदि आपको कुछ कहना है, पूछना है, feel free. And Akhila, want to say anything? हाँ जी ब्रदर प्रशांत, हम यही कहना चाहेंगे कि जो कैमरे में आ सकते हैं वो जरूर आए। और आपने जो अभी प्रैक्टिस कराया, अगर इसका थोड़ा सा भी हम रियलाइजेशन या ग्लिम्पसेस हमें मिल जाते हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये ऐसा है कि ये वर्ड्स में भी हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। डे एंड नाइट का डिफरेंस हो जाता है, और थोड़ा ग्लिम्स मिलने पर भी आप एक मैडनेस की तरह इस प्रैक्टिस में जुट जाएंगे, क्योंकि ये इतना एंजॉयबल होता है। और ये पूरा ये जो 5000 ईयर साइकिल है, ये साइकिल भी सच मायने में बहुत ही छोटा लगता है, बिकॉज हमारे को स्पष्ट नजर आता है कि ये जर्नी शॉर्ट जर्नी है, रिटर्न जर्नी भी है ये हमारी। और एक और चीज जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है वो ये कि आप भी इनेटली हैप्पी हो और दूसरे भी इनेटली हैप्पी है, तो किसी बात की कुछ भी चिंता नहीं है। और वंडरफुल फीलिंग और वंडरफुल लाइफ है सभी की। तो यही ऐड करना चाहते हैं। थैंक यू। आज हम प्रसन्नता, बाबा ने मुरली प्रसन्नता के आधार पर मुरली सुनाई ना, तो उस सब्जेक्ट पर हम बोलेंगे। ऑपोजिट ऑफ प्रसन्नता है इच्छा और डिमांड, अपेक्षा, लाइफ इन अपेक्षा, इच्छा, डिमांड्स, आशा, और क्या शब्द होते हैं यहाँ इच्छा के शब्द, आसक्ति, ये है अलग लाइफ, ऑपोजिट ऑफ प्रसन्न। तो बाबा क्या कहता है, एक शब्द बाबा उच्चारण करते हैं, बेगर, अंग्रेजी शब्द बाबा यूज करता है यहाँ, बेगर, बेगर लाइफ। और दूसरा लाइफ है ऑपोजिट ऑफ बेगर, प्रिंस। जैसा श्याम सुंदर होता है ना, श्याम सुंदर, डॉक्टर जकील मिस्टर हाइड, वैसा ही हर एक आत्मा में ये बेगर और प्रिंस ये रूप होता है। एक टाइम प्रिंस वही आत्मा, उसकी वृत्ति होती है बेगर की वृत्ति। प्रिंस यानी राजपुत्र, राजाओं का राजा, उसका प्रिंस, उस घर का, उस परिवार का। एक एग्जाम्पल रूप से हम देखेंगे कि इमेजिन एक प्रिंस है, एक देश में प्रिंस है। एज एन एग्जाम्पल, नाम है उस प्रिंस का, कौन सा नाम?
उस प्रिंस का नाम है अल्बर्ट। और वो छुट्टी पर गया था, दूसरे गांव में गया था, तो रॉन्ग कंपनी, और वो प्रिंस है यही भूल गया। यदि प्रिंस को खुद को भूल गया तो उसको लोग खाना देते हैं कुछ, तो उसको उससे ही उसको खुशी होती है। लोगों ने कुछ दिया, उसको इनवाइट किया, उसमें ही खुश होता है। तो बाद में यदि कुछ नहीं है तो मांगता है। तो वो जो प्रिंस था वही खुद को बेगर समझता है। बेगर का जैसे वृत्ति होती है, और बेगर की वृत्ति जब कोई किसको कुछ 1 रुपया 2 रुपया कॉइन्स जब देता है ना, तो उसको खुशी होती है। जब कोई कॉइन गवा जाता है तो दुख होता है। यदि बड़ा कॉइन मिल गया तो बहुत खुशी हो गई। एक मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा देखने को गया चारों ओर, और क्या देखा दुनिया में, सभी भीख मांगते हैं। कोई भीख मांगता है कौन सी मान शान की भीख मांगता है, कोई इलेक्शन के भीख मांगता है, वोट्स की, कोई भीख मांगता है प्यार की, मान की। Some are begging for life, some are begging for death. जीदान की भीख मांगता है, कोई मृत्यु की भीख मांगता है। तो सभी भीख मांगते हैं दुनिया में, अलग अलग प्रकार की भीख। तो ये जो हमारी इच्छा, आसक्ति, अपेक्षा, ये जो डिपार्टमेंट जो है ना, आशा, सभी है बेगर की वृत्ति। चाहिए चाहिए, ऑपोजिट है, प्रसन्नता के ऑपोजिट है। तो जो बेगर जो होता है, सिर्फ बेगिंग ये नहीं, बेगर सिंड्रोम होता है ना, यानी अलग अलग उसकी सिम्टम्स होते हैं बेगर के। यानी एक बार वो कंपैरिजन करेगा, और एक बार उसको दुख भी होगा। बेगर की वृत्ति होते हैं ना अलग अलग। एक बार बेगर को कंपटीशन में होगा। यू नो बेगर जो संप्रदाय है उनका एक पैटर्न होता है, उनके वृत्ति और सिम्टम्स, अलग अलग सिम्टम्स। तो आप देखते हैं ये जो प्रिंस है अल्बर्ट, वो बेगर जैसा बिहेवियर है उसकी। तो आप उसको बताता है ना, एक जाता है प्रिंस के पास, बताता है आप बेगर नहीं, आप प्रिंस हो, ये क्यों, ये क्या क्या कर रहे हैं बेगिंग। तो कहता है मैं प्रिंस, हाँ बहुत शुक्रिया बताने के लिए, लेकिन आपके पास कुछ कॉइन है ना। तो बेगिंग छोटा नहीं, वो उसको समझ में ही नहीं आता कि प्रिंस क्या है। मैं प्रिंस कहने को तैयार है, लेकिन बेगिंग चालू है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम जो है वो गहरा प्रॉब्लम है, सिर्फ ऊपर ऊपर का प्रॉब्लम नहीं, किसी ने बताया प्रिंस तो प्रिंस हो गया, ये नहीं, ये प्रॉब्लम है गहरा। तो एक सवाल है, वो राजा उसको ढूंढता है, प्रिंस को ढूंढता है, रानी उसको ढूंढती है, लेकिन वो खुद बेगर समझता है। सुबह से रात तक बेगर की वृत्ति में रहता है। बेगर का दुख भी होता है, बेगर की खुशी भी होती है। बेगर की रीति से खुशी, जब कोई कॉइन मिलता है तो खुशी। ऐसा दिन रात वो सोता है, बेगर समझकर सोता है,
उठता है बेगर समझकर उठता। तो वो क्या है? सचमुच वो बेगर है या प्रिंस है? ये आपको क्वेश्चन है। क्या है, क्या हो रहा है? ये बेगर है या प्रिंस है? वो सारा दिन एक सेकंड भी उसको एक संकल्प भी नहीं आता मैं प्रिंस हूँ। किसी ने बताया भी उसको आप प्रिंस, आप प्रिंस, फिर भी उसको महसूस नहीं होता है वो प्रिंस है। तो बेगर है या प्रिंस, प्रिंस है वो? जी जवाब आ रहे हैं बेगर, और एक जवाब है प्रिंस इन डिनायल। सभी प्रिंस हैं पर बेगर्स हो गए हैं। अभी हमारा लाइफ ही बेगर का हो गया है। उसको ज्ञान चाहिए, एमनीजिया हो गया है, ये भी जवाब है। प्रिंस है लेकिन 100% कन्विंस्ड है कि वो बेगर है। कुछ जवाब आ रहे हैं अनकॉन्शियस प्रिंस, रियलिटी भूल गया है। या श्योर। तो तो हम देखते हैं एक साइड है प्रिंस, लेकिन वृत्ति, दृष्टि, कृति बेगर की कृति है, स्मृति ही बेगर की है। तो ये है अभी का सिचुएशन। तो उसको कौन उसको जगा सकता है? तो लोग जाते हैं उसको बताने के लिए आप प्रिंस है। तो आप जाकर उसको बता सकते हैं यहाँ बैठो, इस कमरे में बैठो, यहाँ है फोटोग्राफ, और आपको खुद याद करो मैं प्रिंस, मैं प्रिंस। 1 घंटा बैठो, मैं प्रिंस हूँ, मैं प्रिंस हूँ। यू नो एंड वहाँ म्यूजिक भी है और लाइट भी अच्छी अच्छी तैयार की है। उस कमरे में बैठो, मैं प्रिंस, मैं प्रिंस। लेकिन 1 घंटा पूरा हुआ, बाहर आता है और कॉइन्स, किसके पास कॉइन्स है? तो बैगिंग शुरू होता है। वहां बैठकर मैं प्रिंस 1 घंटा पूरा, ये भी वो भी चालू है। हर रोज आता है 1 घंटे के लिए, मैं प्रिंस, मैं प्रिंस, लेकिन बैगिंग भी चालू है। तो इसको कौन जगा सकता है? कौन सी मेहनत है उसको जगाने की? विधि क्या कौन सी है? जगा सकते हैं कोई आल्बर्ट को, यू नो बेगर आल्बर्ट को प्रिंस आल्बर्ट बना सकते हैं? जी कुछ जवाब आ रहे हैं नॉलेज, रियलाइजेशन भीतर से आनी है ज्ञान की शक्ति से। और यहाँ से स्थूल एग्जाम्पल, वो जो आल्बर्ट जो बेगर बन गया है उसको आप प्रिंस बना सकते हैं, उसको होश में ला सकते हैं। स्थूल एग्जाम्पल, पहला स्थूल स्थूल देखेंगे। जी प्रिंस को प्रिंस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। बाप जगा सकते हैं अनदर प्रिंस, जब तक वो ना चाहे तो प्रिंस या नहीं बना सकते हैं या जी। वेरी गुड। तो यदि राजा गया ना, राजा गया या रानी, रानी उसको मिलने को गई, वो कहेंगे कि आप ये यहाँ छोड़ दो, ये सब घर आओ। तो वो कहता है मेरा जो कॉइन, सारा दिन कॉइन्स कलेक्ट की है वो मैं लाऊंगा। तो रानी कहेंगे नहीं, और सभी कॉइन्स यहाँ फेंक दो। है ना? तो कहता है मेरा जो कलेक्शन है ना, जंक कलेक्शन,
मैं दिखाऊंगा आपको सिलेक्टेड कलेक्शन ऑफ जंक। रानी कहेंगे नहीं, एक सेकंड भी ना देखना नहीं है, आप आओ, घर आओ। क्योंकि उसकी जो वृत्ति होती है रानी की और बॉडी लैंग्वेज होंगी, उसमें निश्चय है, स्पष्टता है। उसके कारण चांस, जास्ती चांस है वो बैगर से प्रिंस हो सकता है, उस धुन से, क्या भ्रम से निकल सकता है। लेकिन यदि और कोई जाते हैं ना, वो बताते हैं उसको आप प्रिंस, लेकिन वो कहता है नहीं, कॉइन्स हो, कॉइन्स हो, कॉइन्स भी देते हैं उसको। तो बॉडी लैंग्वेज होते हैं आप बैगर है, ये होती है बैक बॉडी लैंग्वेज। और उसके कारण फायदा उतना नहीं मिलता, फायदा कमती मिलता, क्योंकि वो, उसको लगता है वो खुद ही बैगर है। ये तो सिर्फ लैंग्वेज है, ये प्रिंस प्रिंस ये लैंग्वेज है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उसको कॉइन भी देते हैं। तो ये कॉइन देना क्या है, हमारे लाइफ में कॉइन देना यानी क्या? इस दुनिया में सभी बैगर का पार्ट बजा रहे हैं ना, खुद को बैगर समझते हैं। जो कुछ वो मांगते हैं, कोई मान मांगता है, कोई नाम मांगता है, तो आप उनको बैगर समझ कर देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रेज, जो कुछ चाहिए वो देते हैं उसको। वो है बैगर को बैगर, और प्रिंस को बैगर के रीति से समझना। वो हमारा एक सब्जेक्ट है ना, पालना, पालना का सब्जेक्ट। ये पालना बैगर की पालना नहीं है, हमारी प्रिंस की पालना, यू नो। तो यदि हम प्रिंस की पालना करना चाहते हैं, तो अटेंशन प्रिंस पर होगा, बैगर को खुश करने की पालना नहीं होंगी। तो यहाँ बैगर को जो कुछ चाहिए वो देते हैं, इसने बॉडी लैंग्वेज उसको बताती है आप बैगर हैं। यदि दृष्टि वृत्ति में प्रिंस याद है, तो प्रिंस की पालना हो सकते हैं। जब रानी जाती है तो उसको प्रिंस के रूप में देखते हैं। तो और कोई गया ना, तो वो कहता है मैं पहला मेरा जो महल है वह मैं दिखाता हूँ आपको, न्यू हाउस, तो आप जाते हैं उसका महल देखने के लिए, फोटोग्राफ्स भी लेते हैं, गए हैं उसको बताने के लिए कि ये बैगर छोड़ को छोड़ दो, आप प्रिंस है ये बताने के लिए गए हैं। लेकिन वहाँ इम्प्रेस हो गए हैं उसका महल देखने में, यानी उसको बताते हैं यू आर अ बेगर। तो बेगर कहाँ बना? ये जो हम दिखाते हैं बॉक्स, ये है हमारी अल्पकाल का दुनिया। वहाँ अल्पकाल के लिए जा रहे हैं हम, सभी है प्रिंस, अविनाशी प्रिंस। प्रिंस अविनाशी, उनकी दुनिया जो है श्रेष्ठ और परम परम दुनिया, सुप्रीम दुनिया है, प्यार की, खुशी की संपूर्ण दुनिया, बाप की दुनिया, शिवालय, सच्चा शिवालय वो है। सो वो उसकी अविनाशी दुनिया, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं, इच्छा का नाम निशान नहीं, ऐसी दुनिया।
और इस ये जो अल्पकाल की दुनिया वो जैसी कि प्लास्टिक की दुनिया है, प्लास्टिक गुड़िया होती है, वैसी दुनिया है ये। अल्पकाल के उस ट्रैवलिंग, वो प्रवासी है वह। लेकिन यदि उसने ये लाइन क्रॉस की, कंफ्यूजन हुआ, वो है राजपुत्र, प्रिंस, उसकी दुनिया है अविनाशी, राजाओं का राजा, उसका बाप, दिव्य रॉयल्स, ये है परिवार, सच सब कुछ सचमुच है, इमर्ज्ड है, अनुभव भी है। लेकिन यदि लाइन क्रॉस की है ना, तो क्या होता है? तो अज्ञान में आता है, कंप्लीट कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन में वो सब कुछ भूल जाता है, ब्लॉक आउट। ये जो कुछ उसकी अलौकिक जो सत्य जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ ये जो प्लास्टिक दुनिया है यही दिखाई पड़ती है। प्रिंस से बेगर बनना वो मुश्किल नहीं होता, इट कैन बी वेरी क्विक। प्रिंस था लेकिन इमीडिएटली बेगर बन जाता है, प्रिंस भूल जाता है। और जब बेगर बना तो कौन सा, हमने कहा मान शान का बैगिंग, धन का बैगिंग, और कुछ पोजीशन का बैगिंग, अलग अलग। हमने कहा इच्छाएं, आसक्ति, अपेक्षा, सभी प्रेफरेंसेस, अलग अलग प्रकार का बैगिंग है। हाई प्लास्टिक की दुनिया, जब वो होश में था, प्रिंस जब होश में था, उसको क्या पड़ा ये प्लास्टिक की दुनिया में क्या हो रहा है, वो ध्यान नहीं था वहाँ, बैगिंग का ध्यान नहीं था। लेकिन जब लाइन क्रॉस करता है, उसको लगता है कि ये दुनिया में छोटी छोटी चीजें जो है वो उसको जैसा तंग करती है। बेगर सिंड्रोम शुरू होता है। प्रेफरेंसेस भी होंगी, दुख भी, बेगर का दुख भी होगा, बेगर की आसक्ति होंगी। तो आप बताओ, नए सूक्ष्म रीतिक से बैगिंग कौन से होते हैं? है बैगिंग होता है आपके गांव में? है ऐसा कोई लाइन क्रॉस की है किसी ने? लाइन क्रॉस होते हैं या हमेशा प्रिंस? है प्रिंस, है सभी प्रिंस, लेकिन स्मृति में है प्रिंस या कभी लाइन क्रॉस होती है? तो सूक्ष्म रीति से कौन सी बैगिंग होती है? जी, जवाब ऐसे आ रहे हैं कि बहुत सारे हैं उनके गांव में। और गाँव ये में, या जी, या सोशल मीडिया भी एक फॉर्म ऑफ वर्चुअल बेगिंग है, आस्किंग फॉर अटेंशन। ये चाहिए चाहिए, इस तरह की सोच, नाम मान शान। आ, जी, यही दो तीन जवाब रिपीटेडली आ रहे हैं। और एक प्रकार का बैगिंग मैंने खुद में देखा, सभी है, सभी ग्रॉस भी, स्थूल रीति से भी बैगिंग है और सूक्ष्म भी। लेकिन एक बैगिंग जस्टिस, जस्टिस का बैगिंग, न्याय चाहिए, फेयरनेस। फेयरनेस क्या कहेंगे हिंदी में? जी, न्याय ही कहेंगे। न्याय, या
So we are to begging for justice. ये क्या भूल है? न्याय मांगना ये भूल है? अन्याय हमेशा सहन करना है? क्या है यह? न्याय न्याय मांगना ये भिख भिख मांगना है? आप बताओ। जो प्रिंस है, जो होश में है, उसका उसकी वृत्ति क्या होगी यदि अन्याय चल रहा है, उसी के प्रति अन्याय चल रहा है, तो जो प्रिंस है उसकी वृत्ति क्या होगी? जवाब हाँ आ रहे हैं और नहीं भी है। माफी देना, मुझे समझ नहीं आया। माफी देना और कल्याणकारी वृत्ति रहनी है। लेकिन फीलिंग नहीं आएंगी, ये इनजस्टिस है, ये फीलिंग नहीं आएंगी। किसी का जवाब है ड्रामा में पार्ट है, ड्रामा कल्याणकारी है। क्योंकि ड्रामा ही न्यायपूर्ण है, जस्टिस इज ऑलरेडी देयर। हाँ, वेरी गुड। तो जब हम होश में होते हैं ना, तो उसको गहरे रीति से महसूस होता है कि वो बहुत लकी है। एक महसूस होता है उसको, उसके पास क्या है? अविनाशी उसका घर है ना, परिवार है, प्यार का परिवार। परमात्मा उसको प्यार कर रहा है, वो प्रिंस है, मैंने राजाओं का राजा उस घर का है। सभी इमर्ज है, ये सभी जो है शांति की दुनिया, सुरक्षितता की दुनिया, अविनाशी दुनिया, कुछ कोई हानि नहीं ला सकता। इनजस्टिस आ ही नहीं सकती उसको किसी प्रकार की। ऐसी दुनिया है उसकी, यू नो, खुशी की, आनंद की, प्यार की। तो क्या कंप्लेंट, अन्याय की क्या कंप्लेंट हो करेगा वो? ये दुनिया अविनाशी है, अभी भी है और कल भी है, तो कौन सा अन्याय चल रहा है ना? तो अन्याय तभी महसूस होगा जब वो खुद अज्ञान में जब आता है ना, तब अन्याय महसूस होगा, तब बैगर पैदा होता है। लेकिन जो जो होश में होता है उसको लगता है अन्याय हो ही नहीं सकता उसको। ड्रामा में बहुत कुछ होगा, ड्रामा में, नाटक में होगा, उस प्लास्टिक जो दुनिया है वहां सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चल रहा है वहां। तो उसकी वृत्ति अलग होगी, प्रसन्नता की होगी। ड्रामा में अन्याय चल रहा है लेकिन वृत्ति होंगी प्रसन्नता की, क्योंकि उसकी जो सच्ची दुनिया है वो है पॉजिटिव दुनिया और परम दुनिया, भरपूर दुनिया, सब कुछ श्रेष्ठ और सदा के लिए है। और एक प्रकार का बैगिंग होता है, वो है गुण, गुण और मैनर्स। लेकिन गुण कहाँ? दूसरों में गुण होने चाहिए। जो कुछ होता है अवगुण से इंटरेक्शन होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। किसी को क्रोध आता है, कोई द्वेष से करता है, अलग अलग रिएक्शन से लोगों में, बिहेवियर। तो बैगिंग होता है अंदर से, वो उनको यदि ये गुण था तो अच्छा होता, एक क्रोध नहीं था तो अच्छा होता। अलग अलग रीति से बैगिंग हो सकता है, बैगिंग। तो फ्री कैसा होंगे, इस बैगिंग से कैसे फ्री होंगे?
है ना, किसी में है ऐसा संकल्प आता है, एक ऐसा क्यों करता है, एक ऐसा क्यों करता है, मैं थोड़ा सा यदि शांति से होता तो अच्छा होता। ये जोर से बोलता है, क्रोध से बोलता है, एटमोस्फियर स्पॉइल करता है। यदि ये संकल्प आते हैं ना, तो वो भी बैगिंग हुआ ना, बैगर सिंड्रोम हुआ। जो जो राजपुत्र है उसको वो संकल्प नहीं होते, तो कैसे फ्री होता है वो। ये सब कुछ अलग अलग प्रकार के अवगुण दिखाई पड़ते हैं, विकार भी है, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करते राजपुत्र को। क्यों? एक जवाब है कि सबको भी प्रिंस की दृष्टि वृत्ति से देखने से, और जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने से हम इस बेगरपन से बच सकते हैं। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस की वजह से ऐसा होता है। या वेरी गुड। तो क्या होता है यदि आप मिकी माउस कार्टून देखने के लिए गए ना, मिकी माउस कार्टून, तो वहाँ मिकी माउस ही दिखाई पड़ेगा ना। वहाँ आपको शॉक नहीं होगा मिकी माउस का बिहेवियर। आप वहाँ दैवी गुण एक्सपेक्ट नहीं करते वहाँ। मिकी माउस का ड्रामा चल रहा है, तो मिकी माउस दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ भी ये जो प्लास्टिक दुनिया है, ये नाटक की दुनिया है ना। उस नाटक की दुनिया में मिकी माउस दिखाई पड़ेंगे, मिकी माउस के अलग अलग एक्शंस दिखाई पड़ेंगे। तो एक्सपेक्टेशन नहीं होते वहाँ। तो पहले ही पता है ये वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी ड्रामा, वैरायटी कैरेक्टर्स। एक का एक कैरेक्टर होता है जोकर का, एक कैरेक्टर होता है विलन का, एक कैरेक्टर होता है जोर से बोलने वाला, एक होता है ईर्ष्या करने वाला। तो ये है नाटक, वैरायटी, मिकी माउस कार्टून परफॉर्मेंस, प्लास्टिक वर्ल्ड। इन्हें वो यदि अज्ञान में गया तो वहां हम हम बात ही नहीं कर सकते। अब क्या ज्ञान में, यानी कंफ्यूजन, फुल कंफ्यूजन। तो मिकी माउस से आप डिमांड करते हैं उसको, उनमें दैवी गुण चाहिए। ये मेरी ही भूल है, मिकी माउस की भूल नहीं, मेरी ही भूल। यदि मैं होश में आया तो पता पड़ेगा यहाँ जो है ये वैरायटी ड्रामा, वैरायटी परफॉर्मेंस। कलयुग में कलयुगी पार्ट होंगे, सतयुग में सतयुगी पार्ट होंगे, एपिसोड्स, डिफरेंट एपिसोड्स। तो ये नाटक चल रहा है, लेकिन अंदर से ये भी पता है कि सभी जो है वो दिव्य है। ये पता है अंदर से। आपको मैनर्स चाहिए ना, मैनर्स देखना चाहिए और दैवी गुण देखना चाहिए। तो आपकी दुनिया में आओ, सच्ची दुनिया में। आपकी दुनिया जो है वो सभी है दिव्य, रावण फ्री दुनिया है वो। वहाँ एक परसेंटेज भी कमती नहीं, सभी पाप समान है, सभी, इसीलिए सभी अति प्यारे और लकी है ना। तो वहां देखो, वो है आपकी दुनिया। तो इस समझ से वह ये आते हैं, यहाँ इस दुनिया में आते हैं, नाटक में आते हैं। जैसे हम भी मिकी माउस कार्टून देखने के लिए गए ना, वो उसमें भूल नहीं है। मिकी माउस देखना एक ये पाप नहीं है, लेकिन लाइन क्रॉस करना, मिकी माउस ये दुनिया आपकी इन जैसा मिक्स करना, ये है भूल।
तो प्रिंस प्रिंस ही रहेगा। प्रिंस यदि अज्ञान में आया तो बेगर बन जाता है। यदि लाइन के लकीर के नीचे पीछे रहा तो प्रिंस की वृत्ति होंगे। ऊपर ऊपर से प्रिंस नहीं है ना, मैं कोई क्या सतीश भाई मैं प्रिंस हूँ, मैं प्रिंस हूँ, ये नहीं। लेकिन जो आत्मा जो जागृत है वो प्रिंस है। अभी इसी वक्त वो जो ज्योति बिंदु साक्षी जो है, इस नाटक का साक्षी जो है, वो है प्रिंस, वो है अविनाशी। उसको यू नो होता है कि उसकी दुनिया परम दुनिया है, श्रेष्ठ दुनिया, श्रेष्ठ पिता है, राजाओं के राजा वो है उसके, उनके पिता। एक्सलेंट। आपको और कुछ कहना है, सुनना है, पूछना है? हाँ जी ब्रदर प्रशांत, बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये ज्ञान अंदर समाया है। ये ड्रामा एंटरटेनमेंट के लिए बना है। तो अगर हमें न्याय, जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी अगर हम ढूंढ रहे हैं तो हमें एक दूसरे लेवल पर मिलेगा, और उस लेवल पे हमें जाना होगा ये सब कुछ अनुभव करने के लिए। ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आया है कि जब हम अपने आप को सेवा के लिए ऑफर करते हैं या पूछते हैं, क्या ये बेगिंग माना जाएगा? ऑफर करना है ना, तो बेकिंग बेकिंग नहीं है। लेकिन यदि ऑफर स्वीकार नहीं किया ना तो भी खुशी है, तो बेगिंग नहीं है। लेकिन ऑफर स्वीकार नहीं किया और किसी को चुन लिया है ना, तो और आपको यदि संकल्प आया ना, मैं क्यों नहीं, मैं मी मैं है ना, इस कुछ संकल्प आया ना तो बेगिंग हुआ। हाँ लेकिन जी जो ब्रदर प्रशांत। जो लकीर के पीछे होता है ना, उसकी सेवा कोई भी रुक नहीं सकता उसको, क्योंकि सेवा है वृत्ति से, स्मृति से, दृष्टि से, बेहद की सेवा चालू ही रहती है। सेवा करना है ना तो सेवा का चांस बहुत बड़ा है, बेहद की सेवा होनी चाहिए। लेकिन ऑफर करना वो भी ठीक है, लेकिन प्रिंस को ऑफर करने दो। जब प्रिंस करता है तो दूसरों को चांस मिला, उसमें भी खुशी होता है उसको। हाँ जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। अम, एक और सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि कभी कभी बड़े सिनेरियो में प्रिंस का एटीट्यूड याद रहता है, पर छोटे छोटे डेली सिनेरियोज में बेगर वृत्ति में रहती है। या तो फिर इसके बड़ी ये हमें डिटेक्ट करना ना, परखना, उसमें ही जीत है हमारी। बेगर वृत्ति आएगी है ना, अलग अलग टाइम आएगी। लेकिन यदि ये परख नहीं लिया तो उसमें डिफीट है ना, पराजय है हमारा, है ना, क्योंकि वो बढ़ जाएंगे, बेगर की जो स्मृति है वो बढ़ जाएगी। लेकिन सूक्ष्म रीति से चेक करना पड़ेगा, अलग अलग टाइम, डिफरेंट सिचुएशंस, छोटी छोटी चीजों में, यू नो, यदि ये क्या है, यहाँ बेगर है या प्रिंस है, और चेक और चेंज। बाबा नहीं कहता चेक और एनालाइज, यू नो, बस चेकिंग करने में ही बैठो, नहीं, चेक, यू नो, और हम आसान से यू नो प्रिंस की स्मृति ला सकते हैं। सुपरफिशियली प्रिंस नहीं, जैसे कहा ना, जो सतीश कहता है मैं प्रिंस हूं, ऐसा नहीं। इन्हें प्रिंस है ये जो साक्षी जो है, अदृश्य साक्षी, वो है प्रिंस।
और जो वो प्रिंस है, क्यों? क्योंकि वो प्रिंस है अलौकिक दुनिया का प्रिंस। इस दुनिया में प्रिंस नहीं। मिकी ये है मिकी माउस की दुनिया, वही वहां वो प्रिंस नहीं बनना चाहता। यदि लकीर क्रॉस की है तो ये दुनिया उसको बहुत बड़ी लगती है, इम्प्रेस हुआ है, ये चाहिए ये चाहिए। अलग अलग रीति से बेगर की एक्सप्रेशन दिखाई पड़ेगी। तो हम और सुनेंगे, अखिला बेन आपसे सुनेंगे आपका your thoughts, and then we'll also hear uh, from Kiran Ben. हाँ जी ब्रदर प्रशांत, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। और हमें ये भी एक चीज स्ट्राइक की, जो सस्टेनेंस है वो हम किसको सस्टेन कर रहे हैं, बेगर को कर रहे हैं या प्रिंस को कर रहे हैं? क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे को सस्टेनेंस देते हैं, तो हमारे को थोड़ा चेक करना है किसकी सस्टेनेंस हम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी बहुत स्ट्राइकिंग लगी कि हमारा जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है एक दूसरे को बेगर के नजर से देखकर नीचे पुल कर रहा है। तो इतना फर्म होके कन्विक्शन के साथ जब हम जगे रहेंगे और जब दूसरे को भी समझते हैं कि बाकी भी वैसे ही हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हैं, और इनेटली सभी बहुत हैप्पी हैं, ब्लिसफुल हैं, लकी लवली हैं, तो ये जो हमारी वृत्ति है वो सभी को बड़े सहजता के साथ, हमें लगता है कि शायद पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही इजीली बाहर पुल कर देगा उस बेगर सिंड्रोम से। तो हम यही ऐड करना चाहते हैं। थैंक यू। हम अभी न्यू जर्सी जाएंगे, सिस्टर किरण से सुनेंगे। सिस्टर किरण, वेलकम। ओम शांति। आज के सेशन में एक सेवा के लिए एक नया दृष्टिकोण सामने आया। जो कहानी बताई बेगर और प्रिंस की, और प्रश्न पूछा गया कि उस बेगर को कौन बता सकता है कि आप बेगर नहीं प्रिंस है। तो आंसर था कि वो जो रानी है, राजा या रानी बता सकते हैं। रीजन है कि बाकी सब भी कहते हैं कि आप प्रिंस है, पर वो खुद बेगर के कॉन्शियसनेस में है। वो खुद राजा रानी नहीं है, वो खुद प्रिंस नहीं है, तो वो बेगर मानेगा नहीं कि मैं भी प्रिंस हूँ। पर जब वो रानी आती है और उस रानी का एटीट्यूड, उस रानी के एटीट्यूड में ही है कि वो एक रानी है, तो उस एटीट्यूड को देखकर प्रिंस मानेगा कि हाँ मैं प्रिंस हूँ। और अगर आज की मुरली का चिंतन अगर सुना होगा तो इसमें बताया गया कि परमात्मा परमात्मा उसका परिचय देना है तो कैसे परिचय देंगे? अगर हम हमारे रावण फ्री लाइफ का अगर एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमारे रावण फ्री मन का अगर हम किसी को अनुभव करा सकते हैं, तो वो मानेगा कि हाँ ये परमात्मा हो, तो ऐसा हो या आया हुआ है ना, वही इनको पढ़ा रहा है। तो बहुत ही बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट कि किसी की भी सेवा करनी है तो पहले हमें प्रिंस बनना होगा। और प्रिंस हमारे प्रिंस की जीवन या रियलिटी या जो दिखाई देगा उसी से ही सेवा हो सकती है। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल आए हैं अभी, क्या ये सही समय होगा लेने का? Yeah, sure. जी। शायद थोड़े क्विक क्वेश्चंस हैं ये। एक सवाल है कि अगर हमें कोई चीट करता है, मे बी कोई रिलेटिव हो या कोई नो दुकान में कोई चीट करता है, तो हमें उसको रेज करना चाहिए या ड्रामा में छोड़ देना चाहिए?
जो कुछ होता है ड्रामा, अलग अलग सीन्स आते हैं हमारे सामने, लेकिन स्मृति प्रिंस की रहने दो कि एक कंप्रोमाइज करना जरूरत नहीं है। प्रिंस की स्मृति से और देखना भी, और जो कुछ करना है उस स्मृति से रहकर करना। जी, थैंक यू। ब्रदर प्रशांत, एक दूसरा सवाल है कि जब सोल्स आते हैं दिवाली के लिए टिप मांगना, तो अगर उनको सस्टेन करते हैं, क्या ये बेगर को सस्टेन करना है? वो तो बेगर होगा ही। ये तो बहुत स्थूल रीति का बेगिंग है, लेकिन सूक्ष्म रीति से हम क्या कहते हैं, किसी को मान, स्थूल रीति से मान देना, उसको मान चाहिए, मान देना, ये जो है ना, वो भी बेगर को सस्टेन करने की विधि है। जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल जो अक्सर आता है फिर से आया है, और ये पूछ रहे हैं अटेंशन और अवेयरनेस को कैसे हम नॉर्मल प्रैक्टिकल बनाएं, जो ड्रामा को एंजॉय कर सके उस टाइमलेस परफेक्शन के साथ। जस्ट वन सेकेंड ना, ये बच्चे आते हैं दिवाली के टाइम, तो बैगिंग सस्टेन। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ गांव में विदेशी लोग आते हैं। हाँ, भारत में हम दिखाई पड़ता है विदेशी लोग। तो बच्चे होते हैं, रुपी प्लीज, 1 रुपी प्लीज, और लोग देते हैं 1 रुपी, कुछ कॉइन्स देते हैं उन को। वो एक जैसे एक संस्कार बन जाता है उनमें। वो बच्चे हैं, अच्छे घराने के बच्चे भी, 1 रुपी प्लीज, 1 रुपी, और वो देते हैं उनको। बच्चे हैं ना, तो उनको कुछ देते हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं है। ये फाउंडेशन है ना, बीज है, संस्कार, वो बेगर के ग्रॉस लेवल पर। लेकिन तो माता पिता जो है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, अच्छे घराने के होते हैं, लेकिन उनको यदि मालूम पड़ा आसान से, उनको मिल जाता है कुछ, है ना, तो एक बेगर के संस्कार बाद में डेंजर बन जाएंगे, पक्के हो जाएंगे बेगर के संस्कार। तो बिल्कुल निकालना बेगर के संस्कार दिवाली के कारण या और किसी के कारण। ये जो संस्कार जो होते हैं वो बिल्कुल निकालना, वो अच्छा है। या प्लीज गो अहेड, नेक्स्ट। जी ब्रदर प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये शायद सभी को बहुत यूजफुल रहा होगा। भारत में ये अक्सर होता है, जिसकी अवेयरनेस नहीं होगी शायद कईयों को। जो दूसरा सवाल था कि अटेंशन और अवेयरनेस को कैसे हम नॉर्मल प्रैक्टिकल बनाएं, ताकि हम ड्रामा को एंजॉय कर सकें उस टाइमलेस परफेक्शन के साथ। श्योर 1 minute, that is a good start। कोई भी जो संस्कार होते हैं, शुरुआत है, कहाँ भी शुरुआत है। कोई अच्छा हैबिट है, बुरा हैबिट है, उसका बिगिनिंग है। तो यहाँ भी यदि हम 1 मिनट के लिए, सभी कर सकते हैं 1 मिनट के लिए अटेंशन देकर, इन क्वालिटी में, क्वालिटी का अटेंशन, ऊपर ऊपर वाला नहीं, लेकिन क्वालिटी, इन एक्यूरेट, यथार्थ रीति से यदि एक फाउंडेशन डाला ना, 1 मिनट तो वो बढ़ता जाएगा। बाद में नेचुरल होगा, बाद में, पहले दिन नेचुरल नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट से यदि उसकी पालना की, बीज जो है, श्रेष्ठ बीज, उसकी पालना की, तो वो आसान से बढ़ता जाएगा। हॉबी, एक बार 1 मिनट हम अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि बिल्कुल नया, जिसने 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया है,
लेकिन 1 मिनट का यथार्थ ऋषि अनुभव यदि हुआ ना, तो उसको अंदर से एक हॉबी होंगी, उस पे धुन होंगी, वो फिर से अनुभव करने का, वो बढ़ता जाएगा। जी ब्रदर प्रशांत, एक लास्ट क्वेश्चन है। प्रिंस का मतलब है कि मुझे कहीं से कुछ नहीं चाहिए, और जो कुछ होता है, जो कुछ आता है इस ड्रामा में, वो बेस्ट है। क्या ये सही है सोचना? प्रिंस ने अंदर से पता है कि उसके पास सब कुछ है। ये है प्रिंस, अलौकिक लेवल पर प्रिंस है वो। ये उसको इमर्ज रूप में स्पष्ट है, क्योंकि ये दुनिया ही है परिवार की, पिता की, संपन्न है। इसीलिए इच्छा मात्र में विद्या। पहले से ही पता है ये है नाटक। नाटक में क्या चाहिए उसको? नाटक है, नहीं पार्ट भी बजा रहा है, लेकिन ये नाटक है। और पहले ही पता है अल्पकाल पार्ट पूरा होने वाला है। इसीलिए इंटेंस नहीं है कुछ भी। इच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंटेंसिटी नहीं है, अंदर से फ्री है। और इसके कारण राइट एटीट्यूड होंगे, वृत्ति वृत्ति भाव यथार्थ होंगे। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। एक रिक्वेस्ट आया है 1 मिनट एक्सपीरियंस के लिए। या श्योर। जैसा शुरुआत में सुनाया था, हमें आसान है ये सब कुछ यदि हम श्रेष्ठ बुद्धि, पारस बुद्धि का प्रयोग किया तो सब कुछ आसान है। और ये जो स्थूल दुनिया है वो जैसे स्नीजिंग, ये वो जैसी एक प्लास्टिक की दुनिया जैसी दिखाई पड़ती है। प्लास्टिक डॉल्स और प्लास्टिक एवरीथिंग अल्पकाल का, आर्टिफिशियल। वहां कुछ खजाना नहीं है। तो यहाँ इस दुनिया में ट्रेजर्स ढूंढने के लिए नहीं आया है, क्योंकि है ही नहीं इस दुनिया में। वो है ही नाटक का, नाटक की दुनिया। पारस बुद्धि के कारण जो अलौकिक जो दुनिया है वो स्पष्ट है उसको। अलौकिक परिवार स्पष्ट है, पिता स्पष्ट है। ये भी पता है कि ये दुनिया ही अविनाशी, सूक्ष्म, निराकारी निराकारी दुनिया, बट अविनाशी स्पष्ट है। और इस वातावरण में आत्मा को मदद होती है, आत्मा होश में आती है। बिंदु का रूप, रूप है बिंदु, पॉइंट, लेकिन वो खुद को पता होश में है ना, तो आसान होता है उसको देखने में कि सारी दुनिया जो है वो अलग है, न्यारी है, और वो इंडिपेंडेंट है। इसलिए साक्षी, और दुनिया ही यदि गुम हो जाए
सारी स्थूल दुनिया गुम हो जाए, हर्जा नहीं उसको, क्योंकि ये दुनिया ही अलग है और पता भी है नाटक की दुनिया तो गुम ही हो जाएंगे। शुरू शुरू है और अंत भी है, उस हर एपिसोड को शुरू है और अंत है। न्यारा है, स्वतंत्र है, अदृश्य साक्षी, लेकिन रूप है बिंदु का। और अभी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, प्रशांत बोल रहा है, लेकिन प्रशांत है उस नाटक की दुनिया में। और उनको कौन देख रहा है? वो बिंदु, जागृत होश में है वो। और उसको इमर्ज रूप से पता है, वो बहुत भाग्यवान, क्योंकि उसकी दुनिया जो है वो है श्रेष्ठ दुनिया, रावण फ्री वर्ल्ड। रावण फ्री यानी यहाँ दुख का नाम निशान है, इच्छा का नाम निशान है, चिंता का नाम निशान है। सभी सभी इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या। इसीलिए परम परम धाम, धाम यानी घर, होम। ये भी पता है उसको कि सभी जो है वो है इसी घर के, इसी परिवार के, सभी श्रेष्ठ है, बाप समान है और प्यारे है, वर्दी, प्यार के पात्र है सभी और सदा। जितना हम इस ये डायमेंशन, ये जो अलौकिक जो जो सत्य है वो देखते हैं हम, जैसा उस सेकंड में, उस टाइम हम बेहद की सेवा करते हैं, क्योंकि ये दुनिया है, ये सभी के आगे ही है, सामने है, सभी के सामने, लेकिन किसी का अटेंशन नहीं है वहाँ। सभी का अटेंशन है उस नाटक की दुनिया में। तो यदि कोई यहाँ अटेंशन देता है तो बहुत बड़ी सेवा करता है। इसी को योग दान हम कह सकते हैं, लाइट हाउस इफेक्ट। लाइट हाउस ये है, इस दुनिया में यदि हम लाइट डालें, हमारा अटेंशन ये लाइट है, अटेंशन के रूप में लाइट, ये स्पष्ट रीति से देखना, वही लाइट है। और जब वहां लाइट होती है, आत्मा को, सारी दुनिया के आत्मा को आसान होगा वो देखने में। सभी की ओर से ब्रदर प्रशांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत सराहना। और जब जो जो पार्टिसिपेट किए उन्हीं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो आप सभी को समझ आया होगा आज का सेशन। और ब्रदर प्रशांत, होमवर्क क्या करना होगा ये हफ्ते? रिमाइंडिंग अदर्स ऑफ द प्रिंस, हमारी वृत्ति दृष्टि से प्रिंस की पालना करना। जी। सभी है ना, सभी प्रिंस है, तो उन्हों की पालना करना, ये है दिव्य
और रॉयल परिवार। सभी आत्मा, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, सभी आत्मा जो है वो है दिव्य और रॉयल। तो उनकी पालना करना हमारी दृष्टि वृत्ति से, तो फुल टाइम जॉब। जी, सभी को ये, जी, सभी के होमवर्क समझ आया होगा। बहुत डिफरेंट होमवर्क मिला है। सस्टेनेंस करना है, सबको पालना देनी है, प्रिंस की और रॉयल्टी की पालना देनी है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते फिर सभी से मुलाकात करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।